जय हिंद। एसएससी जीडी की क्लास हमारी कंटिन्यू है टिल एग्जाम। आज पहले हम कल या परसों वाले शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस आए इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का रहेगा। मई के मोस्टली करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम में पूछ रहे हैं, उसी पैटर्न में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, कल के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं कितने क्वेश्चंस। पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस, पॉलिटी से बड़े शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो हम यहाँ पे करंट अफेयर एडिशन कर रहे हैं प्लस उसके स्टैटिस्टिक के कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कल हम 3-4 दिन से ये वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी है, अप्रूवल बाय द कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव, क्या अप्रूव किया है? इंक्रीजिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट में पहले 33 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। ठीक है, इनको क्लोजियम भी बोलते हैं। और अब जो है कितने हैं? 37 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं आते ही आते हैं, चाहे वो CHSL हो चाहे वो CGL हो, इनमें ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट, देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, HJ कानिया। ठीक है, आपको HJ कानिया। अब क्रॉनिकल में NDA CDS चाहे FCAT हो चाहे OT हो, OTA हो, ठीक है, उसमें आपको क्रॉनिकल में नंबर 49 से लेके, मैं JKSSB के लिए पहले JKSSB वाले सुन ले। JKSSB में आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू JNK। ठीक है, कोई एक चीफ जस्टिस जो JNK से भी बिलोंग करता है उसका नाम बताएं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे, इनका नाम TS ठाकुर है। क्या है? TS ठाकुर। ठीक है, इनका टेन्योर भी 5 ईयर कितने दे रहा ये आप चेक कर सकते हो। अब आपको 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, इनका टेन्योर कोई खास नहीं रहा, शॉर्ट स्पैम था। फिर 50th वेरी इंपॉर्टेंट, 50th चीफ जस्टिस का थोड़ा टेन्योर ज्यादा था। ठीक है, ये जो फिर एक इससे पहले UU ललित से पहले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो राम मंदिर बनाया गया था, कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे ये DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। अब इनकी बुक जो है, बुक से नाथुर्स पूछे जा रहे हैं। DY चंद्रचूड़ की बुक आपको पूछ सकते हैं, वो कौन सी थी? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। DY चंद्रचूड़ के फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। सारे एक ही पेड़ के एक ही ट्रीज के आगे ये ब्रांचेस है। 51 कौन बताएगा? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है, एंड 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई। ठीक है, इनका भी कोई खास। और 53rd जो है सूर्यकांत, करंट जो है सूर्यकांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट जो है HJ कानिया। ठीक है, कानिया, HJ कानिया। ये सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएंगे NDA CDS या OTA, उनमें क्रॉनिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको 54th या 50 से लेके आपको 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्क करने हुए मैच में आएंगे। ठीक है, और आपको ये टेबल पूरे का पूरा याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद करना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखना है HJ कानिया। JNK का चीफ जस्टिस याद रखना है, 43rd चीफ जस्टिस है TS ठाकुर। ठीक है, 49th चीफ जस्टिस UU ललित एंड द 50th चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड 51 संजीव खन्ना, 52nd जो थे BR गवई एंड 53rd इज कौन थे?
कौन है? करंट है सूर्यकांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, और अभी जो चल रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। पॉलिटी से शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3 क्वेश्चन, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है कि कितने जजेस अपॉइंट किए जाएंगे यार? 37 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप सुप्रीम कोर्ट, अब 2 क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ आ जाता है विच इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है, लॉज बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में याद रखिएगा हाईएस्ट, ये बहुत बार बच्चे क्वेश्चन गलत करें, लॉ मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी। ठीक है, हाईएस्ट जुडिशरी। मोस्ट फनी क्वेश्चन हमारी क्लास में सबसे ज्यादा होता था। 2 क्वेश्चन में पहले बड़े रिपीट करती थी और बड़ा कभी कभी हम इंजॉय भी करते थे इन क्वेश्चन को। एक तो ये इंडिया की करेंसी पूछ लेते थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, बच्चे बताते भी थे सही में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने ही देश की करेंसी नहीं जानते। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट प्लस सिक्किम है, उसमें भी अगर पूछ लो ना अरुणाचल प्रदेश की करेंसी क्या है, सोचने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कभी पूछती हूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, इसमें भी सोचते हैं और कुछ अपने ज्ञान के अनुसार आंसर भी देते हैं। 5 सुप्रीम कोर्ट, 2 सुप्रीम कोर्ट या 3। 1 सुप्रीम कोर्ट। कितना है? 1 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और लॉ मेकिंग बॉडी, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 542 मेंबर्स, इसमें 230 प्लस 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 8 है भाई, मैं 238 प्लस 12 है। ठीक है, 238 प्लस 12 है। ठीक, और यहाँ पे ये लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। ये कभी भी डिसॉल्व एनी टाइम, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है कभी भी, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। ठीक है, टेन्यूर जो होता है 5 ईयर होता है। अगर सरकार पूरी चल रही है, बीच में कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती, तो 5 ईयर का टेन्यूर रहता है। और राज्यसभा का 6 ईयर, इलेक्शन 5 ईयर्स के बाद होते हैं। यहाँ पे हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे स्पीकर हेड होता है, यहाँ पे चेयरमैन, वाइस चेयर, इसको इसके हेड को चेयरमैन कहते हैं, वाइस चेयरमैन को एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, करंट कौन है वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया? सीपी राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन आ चुका है। स्पीकर से क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता तेरे एग्जाम में हो। ठीक है, करंट स्पीकर ओम बिरला, और लॉन्गेस्ट टेन्यूर भी इनका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सारे लोकसभा और राज्यसभा से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे। करंटली जो लोकसभा सीट्स है 542 ही है। ठीक है, ऐसे 545 है, बट जो करंटली है इतनी है। लोकसभा लोअर हाउस होता है, अपर हाउस नहीं होता है। ठीक है, डिसॉल्व कभी भी हो सकता है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे प्रेसिडेंट को, तो लोकसभा डिसॉल्व एट एनी टाइम। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, 5 ईयर तक इसमें जो रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट रेस्ट ऑफ द कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टेन्यूर भी और इलेक्शन दोनों ही 5 ईयर, यहाँ पे 6 ईयर। और एज कितनी चाहिए होती है लोकसभा मेंबर बनने के लिए? 25। कितनी? 25 और 30। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, ये 25 है, 30 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चा। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्पीकर थे उनको हम फादर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। फादर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में फादर ऑफ पार्लियामेंट जीवी मालवंकर है। अब ये क्वेश्चन नहीं आया भैया, अब इनमें से अभी तक एग्जाम में इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछे जीवी मालवंकर। अब यहां से देखो एक और चीज, करंट लोकसभा कौन सा है? 17 की 18? चलो 18, 17 उल्टा चलेंगे, 16, 15 एंड 14। उल्टा क्यों चलेंगे? अब यहां देखो, इसको भी क्रॉनिकल
ठीक है। आने वाले सब एग्जाम में एसएससी जीडी को छोड़ के, जीडी में इनमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एफ कैट, ओटीए, एनडीए, सीडीएस क्रॉनिकल क्वेश्चन, ठीक है, मैच में आते हैं। अब 18 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। 17 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला एंड 16 लोकसभा के स्पीकर, हाँ एक मिनट वेट करो, हाँ ठीक है, सुमित्रा महाजन एंड 15 लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार। अब यहां से हम एक और क्वेश्चन उठाने वाले हैं, ठीक है। ये चारों क्रॉनिकल यहां रखने हैं, ठीक है। अब कौन से लोकसभा में, लोकसभा सेशन में फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड एज अ स्पीकर, ये कौन सा लोकसभा सेशन था, चेक करना, 15, ठीक है। 15 लोकसभा स्पीकर में जो स्पीकर थी वो फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी। कौन थी? फर्स्ट फीमेल स्पीकर। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार एंड द लोकसभा से इन विच लोकसभा सेशन, 15 लोकसभा सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये चारों याद रखना है। ये लॉन्गेस्ट टेन्योर स्पीकर है, लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर या लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्विंग ओम बिरला, ठीक है। और 16 लोकसभा स्पीकर जो है वो भी फीमेल है। अब आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, ठीक है। कि 15, एक बार चेक करना, 15 एंड 16 लोकसभा स्पीकर कौन है, ये फीमेल पूछ सकते हैं। ये कौन है? सुमित्रा महाजन एंड मीरा कुमार। ये जो थी सुमित्रा महाजन बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी एंड मीरा कुमार कांग्रेस, ठीक है। ये आज मैं सारा ही टेबल दे रही हूं, कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो देखते जाओ, ठीक है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी आपको क्रॉनिकल लगाना आ सकते हैं। क्रॉनिकल्स देखिए, ठीक है। आपको 11th प्रेसिडेंट से लेके, वैसे तो इस बार एसएससी जीडी में 10th प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखो 10th प्रेसिडेंट का क्रॉनिकल बनाओ। मैं आपको 5-6 चीजों की क्रॉनिकल्स वाले क्वेश्चन दूंगी जो इनमें से एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। 10th, 11th, 12th, एक मिनट पॉज करना, 13, हाँ देखो 10th। अब मैंने आपको क्रॉनिकल दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड दिए मैंने आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा, थर्ड जो है ये जो क्रॉनिकल है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब 10th डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 11th एपीजे कलाम। अब हाँ, अब जो 12th है ना, यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है। 12th जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट फीमेल, बोल, ओहो ठीक है, 9th में, ठीक है, मैं 9th वाले को लिख दिया। 10th जो है के आर 1999 में थे, ठीक है, के आर नारायणन, ठीक है, के आर नारायणन, ठीक है। 9th डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। के आर नारायणन जो थे, जब पोखरान 2 था तब क्या थे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एपीजे अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्यों होने लगा? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एज 12th प्रेसिडेंट, ठीक है। कभी आ सकता है प्रतिभा पाटिल जो है फीमेल प्रेसिडेंट बनी, बट रैंकिंग क्या था पूछ सकते हैं, कौन सा एज अ 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिए, प्रतिभा पाटिल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो 13 थे वो प्रणब मुखर्जी एंड जो 14 थे रामनाथ कोविंद, सेकंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द चेयरमैन था वन नेशन वन वोट के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए रामनाथ।
एंड द करंट जो है, अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट जो भारत की प्रेसिडेंट है वो कौन सी रैंकिंग में है, नंबर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको एक और टेबल मिल गया। क्या हुआ? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंच गए। ठीक है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, ये भारत के, आजाद भारत के प्रेसिडेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एओ ह्यूम ने बनाई थी, लॉर्ड डिफरिन वाज द वॉइस एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था डब्ल्यूसी बनर्जी। एंड आजादी के बाद जो लास्ट प्रेसिडेंट बने वो जेपी कृपलानी थे। आफ्टर जेपी कृपलानी वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो थे कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, ये भी यार, और जो लॉन्गेस्ट सोनिया गांधी भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। राहुल गांधी भी सबसे ज्यादा बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने वो मदन मोहन मालवीय, 4 टाइम वो प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने जब दलितों को ब्रिटिशर ने सम्मान दिया तो डिप्रेस क्लास को दिया, तब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई नेशनल कांग्रेस पार्टी। कौन सी? नेशनल कांग्रेस पार्टी। याद रखिए, मदन मोहन मालवीय जो थे फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी नहीं आया, ये भी आएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 हो गए, एक और क्रॉनिकल दूंगी। ठीक है, एक क्रॉनिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, किससे है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो, हम 39th 40th 41st 42nd 43rd एंड 44th ये करेंगे। ठीक है, 39 जो है ये है रामपा टेम्पल। कौन सी है? रामपा टेम्पल। अब ये क्वेश्चन मॉन्यूमेंट्स में आ सकता है। ये रामपा टेम्पल काकतिया डायनेस्टी में हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है, काकतियाज ने बनाया था। किसने बनाया था? काकतियाज। साउथ इंडियन टेम्पल है, तेलंगाना में है, रुद्रमा देवी ने बनाया था। ठीक है, काकतियाज। ठीक है, 40th जो है डेट इज ए डोलावीरा, इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया। 41st जो है होयसाल नहीं, शांति निकेतन, शांति निकेतन। 42nd जो है होयसाला टेम्पल एंड 43rd अहोम्स मोडाम्स, मोडाम्स ऑफ अहोम। मोडाम्स होते हैं कब्रे। ठीक है, अहोम्स किंगडम डिफीटेड हाउ मेनी टाइम्स मुगल? अहोम्स किंगडम डिफीटेड 17 टाइम्स मुगल। और how many times Mughal, how many times invaders plundered सोमनाथ टेम्पल? 17 times। याद रखिए, 17 बार सोमनाथ टेम्पल जो है लूटा गया और अहोम्स को 17 टाइम कोशिश की गई हराने की। कितनी टाइम? 17 टाइम्स। ठीक है, एंड ये ट्राइबल किंगडम है। ये कौन सा है? ट्राइबल किंगडम। एंड 44 लैंड मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ मराठा, मराठा मिलिट्री, मराठा मिलिट्री, बनाओ टेबल भैया, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 12 फोर्ट जो है महाराष्ट्र में है एंड 1 जो है जिंजी फोर्ट। मैंने आपको करवा दिए सारे फोर्ट्स इसके। ठीक है, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में। एंड फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए। सबसे पहले हमने किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट चीफ जस्टिस सूर्यकांत, 53rd चीफ जस्टिस, 52nd B.R. Gavi, 51st संजीव खन्ना एंड 50th D.Y. Chandrachud, 49 U.U. Lalit, and the first is H.J. Kania and first chief justice from J&K T.S. ठाकुर। उसके बाद हमने लोकसभा राज्यसभा किया। ठीक है, पार्लियामेंट हमने बताया हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, हाईएस्ट जुडिशरी
जो जुडिशरी बॉडी है वो कौन है? सुप्रीम। फर्स्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट। लिखो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। एंड फर्स्ट कोर्ट्स एस्टैब्लिश, सबसे पहले कोर्ट्स कहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए? सबसे पहले जो है कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, कोलकाता, मद्रास। अब आप बच्चों ने सुबह सर ने आपको चार्टर एक्ट्स बताए, अब आप कल क्वेश्चन करके आना कौन से चार्टर एक्ट में कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और इसका श्रेय किसको जाता है? कौन थे गवर्नर जनरल जब कोर्ट्स को अपॉइंट? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ट्रेन्स को, पोस्टल सिस्टम्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रेन्स को, सबको और जो इंडिया में लाया वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो आर्टिकल सुप्रीम को, अब ये आर्टिकल्स भी क्वेश्चन आपको आ रहे एग्जाम में। विच आर्टिकल डील्स? आर्टिकल 124 टू 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। ठीक है, डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 स्पेशली आउटलाइन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है 124। ये याद रखना, ये आपको एनडीए, सीडीएस, ओटीए और एफकैट में तो डेप्थ में क्वेश्चन देंगे, बट एसएससी जीडी में शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉलिटी के। और ये क्वेश्चन नहीं आया ये भी पूछ ही लेंगे कल या परसों के एग्जाम में। जितने भी हम आज क्वेश्चन करते हैं कल या शाम की एग्जाम की शिफ्ट में रहते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये यहां से आज मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको निकालने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने देती हूँ इसको। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है भारत के झंडे से। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पहले देखो। ठीक है, ये वाला अंडमान निकोबार से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? अंडमान निकोबार की न्यू कैपिटल क्या है? न्यू कैपिटल श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम। ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो, भारत का एक्टिव वॉल्केनो एक ही है, डेट इज ए बैरन आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार में है। हु वाज द फर्स्ट? नेम द फर्स्ट इंडियन हु unfurled Indian flag at अंडमान निकोबार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बहुत ही 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार से। ठीक है, जो आपको आ सकते हैं। और भारत का ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले, आजादी से पहले हमने कौन से भारत के हिस्से को आजाद करवाया था? अंडमान निकोबार को। किसको? अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो फ्लैग अनफोल्ड किया गया बीच का नाम राधानगर बीच, जिसको हम स्वराज द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज द्वीप। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का नाम आया तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया तो कौन सी पार्टी बनाई? कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड। और स्वराज जो था इनके न्यूज़पेपर का नाम था। न्यूज़पेपर देखो, चेक करो, न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर जो था स्वराज। और सीआर दास के मृत्यु के बाद ये जो पेपर है इसको हैंड ओवर किसको कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस बॉर्न हुए थे बंगाल प्रोविंस में। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो, बंगाल प्रोविंस में, बंगाल प्रोविंसेस में सुभाष चंद्र बोस, बट बंगाल में पैदा नहीं हुए, बॉर्न हुए उड़ीसा। आया समझ? क्योंकि बंगाल में ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड बंगाल प्रोविंसेस में आता था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ठीक है, ये भी याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने 3 स्लोगन दिए, कौन कौन से हैं? जय हिंद, कल मैंने आपको बताया था जय हिंद सबसे पहले किसने गाया, बोला था। और दूसरा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह के क्वेश्चन
सारे साथ में ही रहेंगे, क्योंकि बड़े दिनों से क्लास उठाई नहीं, ठीक नहीं थे, तो आज उठेगी क्लास। ऐसे ही क्लास में पढ़ाती हूँ, तो अब डेली ऐसे ही क्लास होगी। मुस्कान, एक अपने फोन से ना अगली बार मैंने जो लिखती हूँ ना पिक ले लिया कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे 3 और मैं अनफोल्ड करवाऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन अनफोल्ड इंडियन फ्लैग एट फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड, ठीक है। मैडम बीका जी का, मैडम बीका जी कामा, ये कहाँ पे किया था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? स्टुटगार्ट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे पहले फ्लैग, क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे पहला फ्लैग कौन सी फीमेल थी? ये थी अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। और ये कहाँ पे था? ग्वालिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन था ग्वालिया 10। कौन सा सेशन है? बॉम्बे सेशन, ठीक है। ये बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने अपना पहला मेड इन लॉन्च किया है, इंडिजीनियसली है, इसको हम NASM-ASR कहते हैं, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इसका जो टेस्ट है डेवलप, ये मिसाइल किसने बनाई है? DRDO and the Indian Navy conducted the maiden launch of naval anti-ship missile short range। ये शॉर्ट रेंज है, डेवलप मिसाइल फ्रॉम ए नेवल हेलीकॉप्टर ऑफ द उड़ीसा। ये कहाँ से? उड़ीसा से इसको टेस्ट की गई है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आने वाले एग्जाम में आपके आने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो पीछे, हाँ, महाराष्ट्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्कोर्ड फर्स्ट रैंक नेशन वाइड नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कंपेनिंग। नेशनल, ये क्वेश्चन ध्यान से कर ले, नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कंपेनिंग में ये लिख लिया कर, जो क्वेश्चन बोलते हैं ना कॉपी में लिखे होते हैं ना, इजी होते हैं, ताकि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको आ जाए, ठीक है। अहल्या नगर, कौन सा है? अहल्या नगर। सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रोड सेफ्टी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है और आर्टिकल 21 में ले आया। कौन सा है? इशूइंग पैन इंडिया हाईवे सेफ्टी गाइडलाइन, इसको किसमें ऐड कर दिया? आर्टिकल 21। कौन से आर्टिकल्स कभी सस्पेंड नहीं होते? आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है। नेम द आर्टिकल विच नेवर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 20 and 21। Supreme Court linked road safety to with fundamental rights under the Constitution while issuing Pan India Highway Safety Guideline, आर्टिकल 21, ठीक है। वेरी करंट अफेयर्स है बेटा। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपल ऑफ इंडिया पोस्ट कार्ड वाज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पीपल ऑफ इंडिया एक पोस्ट कार्ड रिलीज किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है और उसको एक म्यूजियम में रखा गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। और इंडिया में पोस्ट सर्विसेज, सबसे बड़ी जो सर्विसेज है, नेटवर्क है पोस्टल्स का, वो भारत है, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। याद रखने उसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। मैं आपको बता दूं किन किन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग, अभी लॉर्ड कर्जन कैनिंग, ठीक है। और वेरन हेस्टिंग, इनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे लगे हुए हैं। मेंटे मॉडल रिफॉर्म में कौन वॉइस रहे थे?
जलियांवाला बाग में कौन वॉइस रहे थे, इंडिया जब आजाद हुआ कौन वॉइस रहे थे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी सारे मैं आपको करवाऊंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब नेशनल एंथम गाया कौन वॉइस रहे था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब नेशनल सॉन्ग गाया कौन वॉइस रहा था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट मैंने कवर किया था क्वेश्चन में, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ फिर नीस ने भी गाया था नेशनल सॉन्ग, तो आप लोगों ने मुझे उसका नाम नहीं बताया, नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर की नीस का नाम पूछा मैंने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके अभी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये है अशोक कुमार लहरी, ये न्यू सीईओ बने हैं नीति आयोग की, ठीक है, सॉरी वाइस चेयरमैन बने हैं। न्यू सीईओ कौन है? हाँ, निधि चिब्बर। निधि चिब्बर न्यू सीईओ है, लिख लो, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निधि, ये फर्स्ट फीमेल भी है और ये हमेशा अभी करंट अफेयर में या स्टैटिक जीके में ये फर्स्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फर्स्ट, न्यू, ठीक है। निधि चिब्बर, नीति आयोग मीन्स नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है। और नीति आयोग लिख लो, नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जन 1950। प्लानिंग कमीशन जो था, ओ भाई 2015, मैं 1950 में पीछे चलेगी। प्लानिंग कमीशन जो था 12 था, 13 इंप्लीमेंट होना था, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस करके नीति आयोग, इसको 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है, 5 इयर्स प्लान कहा जाता है। ये 12 5 ईयर प्लान था और 13 जो है इंप्लीमेंट होना था। 5 ईयर प्लान हमने 5 इयर्स प्लान जो है हमने बोरो किए, कहां से बोरो किए? यूएसएसआर से, नॉट रशिया, ठीक है, यूएसएसआर से। तो फादर ऑफ वर्ड में फादर ऑफ 5 ईयर, फादर ऑफ 5 ईयर प्लान्स वर्ड में किसको कहा जाता है? स्टालिन को, स्टालिन जिसने यूनिफाइड किया रशिया को। एंड इंडिया में फादर ऑफ 5 ईयर प्लान किसको कहा जाता है? फादर ऑफ 5 इयर्स प्लान कहा जाता है जेएल नेहरू। और नीति आयोग के पहले जो चेयरमैन थे, चेयरमैन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, जेएल नेहरू। और नीति आयोग में जो चेयरमैन है उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। एक्स ऑफिशियो कौन है? मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई तो नीति आयोग आया और 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, 12 चल रहा था, 13 इंप्लीमेंट होना था, ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप काम करती है, 5 ईयर प्लान टॉप टू बॉटम काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कल क्वेश्चन था मटकी डांस, ये कल मैंने करवाए थे आपको? नहीं, चले, हाँ, मटकी डांस जो है फोक डांस महाराष्ट्र का है। तो इसी तरह वांगला फेस्टिवल जो है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में ये क्वेश्चंस रह चुके हैं। ठीक है, वांगला को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेघालय का, ये इतनी बार आता है। वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कहाँ पे? मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग जो है हाईएस्ट पीक है मेघालय की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय 7 सिस्टर स्टेट का एक पार्ट है। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था, विच 5 ईयर प्लान give the slow removal of poverty, ये 5th 5 year plan removal removal the गरीबी हटाओ poverty from India, ठीक है। और फर्स्ट 5 year plan based on हरू डामोर एंड द सेकेंड 5 year plan based on the महिलानोबिस मॉडल। ये दोनों ही बार बार, ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं एसएससी सीजीएल, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पूरे एग्जाम में, सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 5 ईयर प्लान से। पोंगल, कल क्वेश्चन था, पोंगल कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 डे इन तमिलनाडु।
चलो लिखो ओनम। आज इस सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर पोंगल 4 दिन है तो हो सकता है दूसरी सीरीज में ओनम पूछ ले। ओनम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है 10 डेज के लिए। उगादी जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तेलंगाना और कर्नाटका में भी 1 दिन के लिए एज अ न्यू ईयर, ठीक है। उत्तरायण 2 दिन के लिए, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इसको हम इसमें काइट फेस्टिवल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, काइट फेस्टिवल मनाते हैं। अब आप ये मत सोचो कि मैम कोई अपने से क्वेश्चन बना रही है, जो कल की शिफ्ट में और परसों की शिफ्ट के क्वेश्चन है उन्हीं को ही मैंने आगे इलेबरेट किया है, उन्हीं को ही दे रही हूँ कि आपको हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ओनम 10 डेज केरला, ठीक है, एंड उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये न्यू ईयर एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण गुजरात में इस दिन काइट फेस्टिवल। अब प्रो कबड्डी स्टार्ट कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014। और कबड्डी और खो खो दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू। एशियन गेम जो पहली हुई थी वो भारत में हुई थी, बट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे है? कुवैत में। कहाँ पे है? कुवैत में, याद रखिएगा। एक एशियन गेम है जिसका हेडक्वार्टर सिर्फ कुवैत में है, ठीक है। और क्रिकेट का आईसीसी का दुबई यूएई में, बीसीसीआई का कहाँ पे है? बॉम्बे में, ठीक है। और गोल्फ का, लॉन टेनिस का, कबड्डी कबड्डी नहीं, और गोल्फ हो गया, लॉन टेनिस हो गया, और बड़ी सारी गेम्स है, आर्चरी हो गया, ठीक है। ये सारे लुजेनिया स्विट्जरलैंड है। बाकी सिर्फ बैडमिंटन का कोलालमपुर मलेशिया, और शूटिंग का कहाँ पे है? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के मैनिक में। फीफा का कहाँ पे है? यूनिक में। फीफा का यूरिक में। शूटिंग का कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी, ये म्यूनिक जर्मनी करना है, ठीक है। फीफा का यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है। और बाकी जितने भी बचती हैं गेम उन सब का हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड, याद रखना है। बैडमिंटन का लिख लो, जिनका अलग अलग है वो करो। बैडमिंटन का कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया, ठीक है। आईसीसी का यूएई, बीसीसीआई का बॉम्बे, ठीक है। लॉन टेनिस का लुजेनिया स्विट्जरलैंड, गोल्फ का लुजेनिया स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुजेनिया स्विट्जरलैंड। और लिखो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर है यूरिक स्विट्जरलैंड, यूरिक ZURICH, यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड शूटिंग का म्यूनिक जर्मनी, आर्चरी का लुजेनिया स्विट्जरलैंड, आर्चरी का लुजेनिया, और कैरम बोर्ड भी, रेसलिंग भी, वेट लिफ्टिंग भी, इन सब का जो है, लॉन टेनिस, गोल्फ, सबका लुजेनिया स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। एशियन गेम्स का कहाँ पे है? कुवैत में, ठीक है। और फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन इंडिया, दिल्ली, ठीक है। एंड द मैस्केट ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम इज अप्पू। क्या है? अप्पू, ठीक है। नेशनल गेम्स जो है वो इंडिया में, नेशनल गेम साल में 2 साल के बाद होती है, और इस साल जो हुई है मेघालय में होंगी, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल गेम्स है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो चाइनीज पिलग्रिम हर्षावर्धना के टाइम कौन से, ये एनडीए, सीडीएस, ओटीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई एक सेक्शन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये डेप्थ में आती है, ठीक है। अब हुइन सेन, कल के एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था, हुइन सेन जो थे फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे जिन्होंने वर्धन की रेन में विजिट किया। और फाहिन जो थे, ये गुप्ता पीरियड, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड में ये फाहिन ने इंडिया में विजिट किया। अब रिसेंटली, ये सारे कल के क्वेश्चन है। रिसेंटली प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? विवेक कुमार। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता है, नॉट कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडो चाइना वार 1962 हुई। 1965 इंडिया
पाकिस्तान वॉर हुई 1962, क्रॉनिकल लगाना आ सकता है भैया, लिखते जाओ, चाइना, इंडो चाइना वॉर, एंड फिर 1971 यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश बन के आया, ठीक है। 1999 एक प्रॉक्सी वॉर है, करगिल वॉर, एंड 2025 में एक तरह की प्रॉक्सी वॉर ही थी, डेट इज ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, सिंदूर, ठीक है। ये वेरी, अब आप मुझे कल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, पीछे कहीं स्किप हो गया, बॉम्बे में कौन से ब्रिज का नाम सिंदूर रखा गया है, रीनेम किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1948 जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन और लॉ कमिश्नर, ये ऋतुराज अवस्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ चुका, रिटायर्ड। लिटरेरी हिंदी मीनिंग का नाबना, ये तो हमारा नहीं है, खैर हम हिंदी नहीं पढ़ते, इसको छोड़ दो। वर्ल्ड दुनिया में, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, दुनिया में लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर यूक्रेन है, फॉलोड बाय इंडिया है, अकॉर्डिंग टू सिप्री, ठीक है, रिपोर्ट। प्रेम सिंह तमांग जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बट सेवन सिस्टर स्टेट की नहीं है, सेवन सिस्टर स्टेट का ये भाई है सिक्किम, ठीक है। पैरा एथलीट 2025 कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में खेलेगी। अब ये टेन्यूर है, टेन्यूर है यूनाइटेड नेशन, अभी तक यही बैठे, जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, सेक्रेटरी जनरल अभी तक यही बैठे हैं, एंटोनियो गुटेरेस, जब से मैं 2016 से ये पढ़ा रही हूँ, जब 2016 से पढ़ा रही हूँ तब से यही बैठे हुए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी, यूएन सेक्रेटरी जनरल। हो सकता है भैया विशाल जी आपके एग्जाम में इनका नाम पूछे, ठीक है। टेन्योर 5 साल है, ठीक है। आप रिन्यूएबल चेयरमैन ऑफ एन, ये रहने दो, ये थोड़े सारे गड़बड़ है, ठीक है, इनको छोड़ दो। रा के तो प्रफुल्ल जैन है, कौन है, प्रफुल्ल जैन। न्यू चीफ, फॉर्मर चीफ आलोक अपॉइंटेड एज अ, हाँ प्रफुल्ल जैन भाई रा के न्यू चीफ है भैया, 2025 में अपॉइंटमेंट इनकी, पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए थे कि नहीं, बट है, ठीक है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक एआई चार्टबोर्ड बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो एआई चार्टबोर्ड है सुसहायक, ठीक है, ये चार्टबोर्ड टू क्रिएट यूनिफाइड डिजिटल जुडिशरी इको सिस्टम, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो मनरेगा है उसका नाम है वीबी, विकसित भारत जी राम एक्ट, गांधी, जी स्टैंड फॉर गांधी राम एक्ट नाम पड़ जाएगा मनरेगा का, आफ्टर 11 जुलाई 2026। इंडिया ने शुगर को इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई। अब आपको पता है कभी 16th सेंचुरी में कॉन्स जो थे, ब्रिटेन में कॉन्स को बैन कर दिया था, क्योंकि कॉन्स लॉ लाए गए थे, वो कॉन्स खाते हैं, उनके पास खाने को ऐसे कुछ होता ही नहीं है, लिमिटेड फूड होता है, वो कॉन्स अगर किसी और को दे देते तो भूखे मरते, बट उनको भगवान ने एक देश दे दिया जिसका नाम था भारत, और भारत से लूटते गए, मंगोल्स लूट गए, अरब्स लूट गए, सब मुगल्स लूट गए, सब ने एक एक करके भारत को लूटा और अपने वहां पे रिच बनते गए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव डिजाइन किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप, ठीक है, कि इस इंटर्नशिप में 500 कंपनीज आएंगी, 5 ईयर का कोर्स देंगी और 4500 रुपीज भी बच्चों को एज अ स्कॉलरशिप देंगी, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता दिया। इंडोर टू होस्ट ब्रिक्स समिट, इस साल भारत हो रही है, तो ब्रिक्स समिट जो है एग्रीकल्चर मीटिंग जो है इंदौर में भी होस्ट करेंगे, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। और ब्रिक्स को टेक ओवर करेंगे भारत में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, कौन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होस्ट करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। सऊदी अरेबिया जो है भारत मेंबर बन चुका है, 26 मेंबर इंटरनेशनल बिग अलायंस का, किसने, इंटरनेशनल बिग अलायंस की इस साल मीटिंग भारत में होनी है, किसमें होनी है, भारत में। और 7 बिग कैट्स जो हैं ये स्पीसीज इसमें आती हैं। स्क्वाड्रन लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर एनडीए सीडीएसएफ कैट एंड ओटीए, ये पहली भारतीय फीमेल स्क्वाड्रन लीडर सानिया इन जो है इंडियन एयरफोर्स की अचीव किया है, कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन इस साल। ये देखो यहाँ पे लैंडमार्क, ये पहली भारतीय फीमेल, 2 क्वेश्चन लिखिए, पहली भारतीय फीमेल प्रेसिडेंट की
ये मैंने खा लिया है, ये क्वेश्चन खा लिया, रुको, ये मैं कल करवाऊंगी। 2 क्वेश्चन है, ये पहली भारतीय फीमेल जो है, इसका नाम नहीं लिखा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कल करो। यहाँ नहीं बेटा, ये ACD बनी है, एक गवर्नर की बनी है, प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फर्स्ट ये ल्यूटिनेंट्स हैं, दोनों आर्मी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये गवर्नर बनी है, ये कौन से गवर्नर, हरिबाबू कंबापंथी, ये मिजोरम की ACD बनी है। और प्रेसिडेंट लिख लो, कौन है ACD प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, आपको ये दोनों वेरी वेरी फर्स्ट इन इंडिया क्वेश्चन आएगा। ये मैं कल कराऊंगी, क्योंकि मैं यही इस क्वेश्चन पे लगी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। माना गांव लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थी, ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है, ठीक है। माना गांव, देना मैम तो नहीं आई, माना गांव उत्तराखंड में है, और इस माना गांव से सरस्वती नदी, माना सरस्वती नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, आगे है, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन विलेज है, प्रीवियसली लास्ट विलेज थी। अब आपको नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट विलेज और लास्ट विलेज मुझे कल बतानी है, ठीक है। यहां तक रखते हैं, सो कल करते हैं। अभी थैंक यू, जय हिंद। मेरी पिक्स